सना, ये लो 2 लाख रुपए हैं। ये मेरे इस महीने का प्रॉफिट है। और हाँ, इनको संभाल के रखना, ये हमारे आगे भविष्य में काम आएंगे। अरे वाह विक्रम, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया, इतना सारा प्रॉफिट। बेटा मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी बोलिए। बेटा वो ना हमारे सोसाइटी की सारी औरतें चारधाम यात्रा पे जा रही हैं और मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी चारधाम यात्रा पे जाऊं। तो बस मैं ये कह रही थी बेटा कि मेरे पास ना चारधाम यात्रा पे जाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर तू मुझे पैसे दे दे तो मैं भी उनके साथ चारधाम यात्रा कर लूँगी। अरे हाँ। नहीं नहीं माँ जी, हमारे पास ना पैसे नहीं है। बेटा बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए। विक्रम बताइए ना माँ को कि इस बार आपको काम में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप पूछिए मत माँ जी, आपको पता है इस बार जो पैसे मिले हैं ना, उसमें घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, पर अगले महीने चले जाना चारधाम यात्रा पर। अरे नहीं नहीं बेटा, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं अगले महीने चले जाऊंगी और अगले महीने भी अगर पैसे नहीं हो पाए तो मैं उससे अगले महीने चले जाऊंगी। तुम दोनों टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। सना, तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? अभी तो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए। तुम ना चुप करो। तुम्हें क्या लगता है कि इतने टाइम बाद तुमने मेरे हाथों में 2 लाख रुपए ला कर रखे हैं और मैं ये पैसे तुम्हारी माँ को पकड़ा दूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे अब मैं अपने पास रखूँगी। और हाँ, मुझसे ना हिसाब लेने के बारे में सोचना भी मत। अरे यार, इस सना को हो क्या गया है? माँ, ये लो पैसे। बेटा पैसे? पर किस लिए? अरे आपको चारधाम की यात्रा के लिए जाना था ना। हाँ बेटा मुझे जाना था, पर बहू ने बोला था ना कि अभी घर पर पैसे नहीं है, हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए बेटा? अरे माँ, आपको तो पता है ना उसका बिहेवियर। आप चिंता मत करो, आपको जब भी पैसे चाहिए होते हैं आप मुझसे मांगा करो। और हाँ, आप आराम से ना अपनी चारधाम यात्रा पे जाके आओ। और भी पैसे चाहिए ना तो आप मुझे बता देना। ठीक है बेटा, आगे से मुझे जब भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे ही बोलूँगी। और हाँ, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अब मैं चारधाम की यात्रा करके आऊँगी, प्रभु जी के दर्शन करूँगी। वाह माँ जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। आपको चारधाम यात्रा पर जाने से मना क्या कर दिया? आपने अपने घर में चोरी कर ली। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे गलतफहमी हो रही है। ये पैसे इधर दो ये पैसे। और हाँ, मुझे सफाई देने की ना कोशिश भी मत करना, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि इस महीने घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है, चारधाम यात्रा पर आप अगले महीने चली जाना। लेकिन नहीं, आपको तो बहुत शौक चढ़ा है ना हम लोगों के सर पर मुसीबतें डालने का। आपने हमारे बारे में सोचे बिना ये नीच हरकत करी है ना, और अपने घर में चोरी की। सना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम ना हमेशा मेरी ही गलतियां ढूंढना और मुझसे ही सवाल जवाब करना। अपनी माँ से कभी मत पूछना कि वो कहाँ पर गलत है। ये पैसे देख रहे हो? इन्होंने ये पैसे घर में चुराए हैं। आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इन्होंने पैसे चुरा लिए? चारधाम यात्रा पर ही जाना था तो अगले महीने चली जाती। इतनी क्या जल्दी थी जो इन्होंने पैसे चोरी किए? चुप करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मेरी माँ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे सकती हो? और तुम यही सोच रही हो ना कि इनके पास ये पैसे कैसे आए? वो पैसे मैंने इन्हें दिए थे कि वो चारधाम यात्रा पे जा सके, और तुम उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता है, मेरी माँ ने बचपन से लेके आज तक मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है। और हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो मेरी माँ की वजह से हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुँच पाया हूँ। और तुम मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। मैं काम किस लिए करता हूँ? मैं तुम्हारे घर से उठाता हूँ तो माँ के भी उठाऊंगा ना। और तुम हो, तुम माँ के साथ भेदभाव करती हो। अरे अगर माँ पैसे मुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। विक्रम प्लीज माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। और माँ जी, आप ये पैसे रख लीजिए। आपको चारधाम यात्रा पर जाना है ना, आप इसी महीने चले जाना। और पैसे चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, लेकिन मुझे माफ कर दो। और आप भी प्लीज। तुमने आज ऐसा काम किया है कि तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो सना। विक्रम, विक्रम!
बहू, ये पैसे बेटा तू रख, अब मेरा मन नहीं है चारधाम यात्रा पे जाने का।